ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की अर्थात परम धाम में हमें बाबा के सामने बैठना है और बुद्धि रूपी नेत्र से बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को देखना है। गहराई से माना बहुत समीप बाबा के बैठकर बाबा के स्वरूप को देखें कि आखिर भी बाबा की पर्सनैलिटी स्वरूप कैसा है, बाबा का मन कितना शुद्ध है, श्रेष्ठ संकल्पों को क्रिएट करता रहता है, बुद्धि कितनी विशाल है, कितनी दूरंदेशी है और संस्कार भी कितने रॉयल हैं, कितनी गजब की पर्सनैलिटी बाबा की है। ऐसे बहुत समीपता से बाबा के स्वरूप को हमें देखना है और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना अर्थात आप सोच सकते हैं जिसके इशारे पर यह सारा संसार चल रहा है, जिसके पास सारे संसार की रचना का ज्ञान है, जो सारे संसार की आत्माओं को शक्ति प्रदान करता है, वो कितना पावरफुल होगा, कितनी वो पावरफुल हस्ती होगी, आप सोच सकते हैं। हमने बाबा कहकर उसको साधारण समझा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे पिता हैं। तो ऐसे शक्तिशाली स्वरूप को हमें बुद्धि से देखना है। अर्जुन को जब साक्षात्कार परमात्मा का हो रहा था, अर्जुन ने वर्णन किया परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में है। कुछ तो अनुभव किया होगा, तभी तो ऐसा वर्णन किया। तो परमात्मा का स्वरूप हजारों सूर्य से तेजों में नहीं है, लेकिन शक्तिशाली जरूर है। ये जो दुनिया का सूर्य है, इस सूर्य की रोशनी में मई जून के मास में आप 1 मिनट नहीं खड़ा हो सकते हैं। जब खड़ा होंगे तो मुख से निकलता है मेरा बदन जल रहा है। जलने के शब्द का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इतनी उष्णता उसकी है जो हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो इस सूर्य का भी वो बाप है। ऐसे सूर्य वो कितने पैदा कर सकता है, उतनी क्षमता उसके पास है। तो कहने का भाव है बाबा का बहुत शक्तिशाली स्वरूप ज्ञान सूर्य के रूप में बहुत समीपता से हमें देखना है और अनुभव भी करना है। तभी ऐसे ज्वाला स्वरूप योग का अनुभव हमें हो सकता है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए हमारा मन और बुद्धि हमेशा ईश्वरीय नशे में और ईश्वरीय खुशी में झूमती रहे, क्योंकि विशेष योगाभ्यास में इन 2 शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और जैसी स्थिति मन और बुद्धि की होती है, उसके आधार पर हमें योग की अनुभूति होती है। इसके लिए आवश्यक है सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठे रहना। बाबा ने हमें जो सोमान के टाइटल दिए हैं, वो हमें उन्नति के लिए दिए हैं।
सम्मान का टाइटल रूपी टाई हमेशा हमें पहनकर ही कर्म क्षेत्र पर जाना है। जब आत्मा के साथ सम्मान का टाइटल जोड़ते हैं तो हम न चाहते हुए नशे में झूमने लगते हैं। जैसे लौकिक में डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वो बचपन से ही डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होता है। पढ़ाई पढ़ता है और अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, उसके बाद उसके दिल दिमाग में वो बैठ जाता है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये लौकिक सम्मान है। तो आत्मा का सम्मान अलौकिक है। जब तक सम्मानधारी हम नहीं बन सकते हैं तब तक मन और बुद्धि हमारी नशे का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए हम बहुत महान आत्माएं बैठे हैं। बाबा ने हमें बहुत सुंदर सम्मान के टाइटल दिए हैं। जो भी टाइटल हमें खुशी दिलाता है, ईश्वरीय नशा का अनुभव कराता है, वो एक या दो टाइटल हमें सिलेक्ट करना है और उस पर बहुत अच्छी तरह से गहराई से मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन करके उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। और जब हम सम्मान में स्थित होते हैं तो कर्म करते भी हमें ईश्वरीय नशे में झूमते रहते हैं। बाबा जैसे कहते हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ से काम करते हुए भी दिल उस यार के पास अर्थात बाबा के पास स्वतः ही जाता है। क्योंकि सम्मान के अभ्यास से मन और बुद्धि बहुत हल्की फुल्की अनुभव करती हैं और ऐसी हल्की मन और बुद्धि न चाहते हुए बलून की तरह ऊपर जाती है और बाबा के पास हमें बिठा देती है और बहुत सुंदर गहन योगाभ्यास के अनुभव हमें कराती है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। जब हम मस्ती में मस्त रहते हैं तो इस पुरानी दुनिया से हमारा मन हट जाता है। हम अपने अलौकिक दुनिया में, सूक्ष्म वतन में या परम धाम में स्वयं को अनुभव करने लगते हैं। इसलिए बाबा के पास आने के बाद अगर हम ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है सदा सम्मानधारी होकर रहना।